ठीक है। और बेटा इतनी घटिया सीजर्स नहीं होंगी वहाँ पे जो तुम्हारे पास वहाँ रखी गई हैं एग्ज़ाम में, वो तुम्हारी इलेक्टिव ओटी से रखी जाती हैं। तो ये सीजर्स एक्चुअली करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो तुम लोग देख लेना, जो तुम लोग को स्लाइड्स भेजी हैं वो जो मेयो सीजर्स होती हैं वो थोड़ी लॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो और दूसरी कौन सी होती हैं? मेडिसिन बाम, ठीक है। लेकिन जनरली तुम लोग के एग्ज़ाम में मेयोज ही रखी जाएगी जिनके लॉन्ग तुम्हारे आर्म्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मेयो सीजर्स का अगर मान लो कर्व्ड है तो उसका क्या काम है? टिश्यू डिसेक्शन, ठीक है, डीपर प्लेन्स में डिसेक्शन करने के लिए। और किस टाइप का डिसेक्शन तुम लोग से पूछा जाएगा, कौन सी सर्जरी में यूज़ होती है? बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो पढ़ के आए होगे। स्लाइड पहले से शेयर हुई थी कि नहीं? तो फिर समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना? वहाँ ये तो नहीं बोलोगे कुछ नहीं पढ़ाया गया था, हैं? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे हैं नहीं जितना बता सकें, लेकिन ये है कि एक बात समझ लो कि जो स्ट्रेट सीजर्स होती हैं उनका काम होता है सूचर कटिंग, ठीक है। और जो तुम्हारी कर्व्ड होती हैं वो दो तरीके से काम करती हैं। अगर उनको ऐसे चलाओगे तो काटेंगी, ऐसे चलाओगे तो डिसेक्ट करेंगी, इसलिए उनको डिसेक्टिंग फॉरसेप्स कहते हैं, ठीक है। उनको सीजर्स ना बोल के डिसेक्टिंग फॉरसेप्स भी बोलते हैं जनरली। हाँ, कैसे यूज करें? एक कैंची ऐसे चलाओगी तो काटेगी, ऐसे चलाओगी तो डिसेक्ट करेगी, बाहर की तरफ चलाओगी तो जनरली आप इनको डिसेक्शन के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, थायराइड सर्जरी है, एमआरएम सर्जरी है, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें लोकेट करना होता है। पहले आपने स्किन इंसिजन दिया, ठीक है। स्किन इंसिजन देने के बाद सबक्यूटेनियस ये, अब एक पॉइंट होता है जहाँ पे तुम्हारा सबक्यूटेनियस टिश्यू के जो फैट लोब्यूल्स होते हैं और ब्रेस्ट के जो लोब्यूल्स होते हैं दोनों में बीच में एक प्लेन होता है। तो उस प्लेन को तुम्हें आइडेंटिफाई, जो ब्रेस्ट के लोब्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होंगे और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के होंगे वो छोटे होंगे। वहीं से डिफ्रेंशिएट करके तुम्हें ब्रेस्ट टिश्यू अलग करना होता है और फिर आप सेपरेट करना शुरू करते हो। प्लेन कहाँ से लाओगे? प्लेन लाने के लिए पहले तुम्हें दोनों प्लेन्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, जो ब्रेस्ट टिश्यू है और सबक्यूटेनियस टिश्यू है। अगर तुमने ये प्लेन गलत कर दिया तो या तो फ्लैप बहुत पतला हो जाएगा और या फिर बहुत मोटा हो जाएगा। यानी कि या तो तुमने ब्रेस्ट टिश्यू इन्वॉल्व कर लिया या तुमने स्पेसिमेन में सबक्यूटेनियस टिश्यू भी ले लिया। तो ये डिसेक्शन का काम तुम्हारा सिजर्स करती हैं। जनरली आजकल सर्जन्स, पुराने अगर कोई बूढ़ा सर्जन आया तो वो तो तुमसे सीज़र, क्योंकि वो लोग सीज़र यूज़ करते हैं तो वो सीज़र ही पूछेंगे। जो नए सर्जन्स हैं वो जनरली कॉटरी यूज़ करते हैं तो वो कहेंगे ये यूज़ होता ही नहीं है। तो अगर देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तुम्हारी कोलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, तो उसमें भी क्या करते हो तुम लोग? देखो बेटा, जनरली एब्डोमेन में जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, अगर तुम्हें एब्डोमेन की लेयर्स पता है तो स्टेप्स वही होते हैं। मसल बदल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इंसिजन दे रहे हो तो मसल अलग है, यहाँ दे रहे हो सिस्टोलिथोटमी की तो इंसिजन अलग है। यहाँ पे क्या होता है? एक्सटर्नल ऑब्लिक। जो वहाँ पे रेक्टस थी यहाँ एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गई। बात वही है। यहाँ पे उधर तुम पेरिटोनियम को स्लाइड ऑफ कर दे रहे थे, यहाँ पे पेरिटोनियम खोलोगे, ठीक है। तो डिफरेंस वही है। फिर उसके बाद क्या करते हो? देखो जनरली अब देखना कभी अगर प्रोसीजर्स देखने को मिले तो ये लिवर है, गॉल ब्लैडर है, यहीं से ऐसे ड्यूडेनम होके जाती है। तुम्हारा जो लिगामेंट होता है हिपैटोड्यूडनल लिगामेंट, उसी में तुम्हारा पूरा ट्रायड और सब कुछ जाता है। तो तुम्हें सेपरेट करना पड़ता है ताकि तुम कैलेट्स देख पाओ। जो फंडस होता है, अभी स्पंज होल्डर रखा है, यस सर। ठीक है। तो ये इससे क्या करते हो आप? बेसिकली इसका गॉल ब्लैडर का फंडस उठाते हो, रिट्रैक्ट करते हो, अपने असिस्टेंट को दे देते हो रिट्रैक्ट करने के लिए। जब आप इसको रिट्रैक्ट करोगे और हार्टमैन को पकड़ोगे, हार्टमैन पाउच को, तो कैलेट्स पूरा खुल जाता है। और वो खुल जाता है तो फिर आपको एक एक आर्टरी और तुम्हारा सिस्टिक डक्ट दिख जाती है, लिम्फ नोड भी दिख जाता है, ठीक है। फिर आप डिसेक्ट करते हो, दोनों के बीच में विंडो बनाते हो, दोनों आर्टरी और सिस्टिक डक्ट लाइगेट करते हो। मैं तुम्हें साथ साथ प्रोसीजर्स भी बता रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया लेते चलो, वहाँ पे रट के आओगे तो भूल जाओगे। तो ऐसे याद करोगे कि हाँ इनिशियल स्टेप सेम है और बाद में जो तुम्हें अलग से करना है तो फिर तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका और क्या काम होता है? एक गायनी वाला काम जो तुम लोग को पढ़ाया जाता है। अरे पेंट एंड गायनी का काम पूछ रहा हूँ। अरे प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। ये तुम लोगों से पूछा जाता है, सर्जन्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर यूज टू होल्ड द लिप्स ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आप आर्टरी या कोई ऐसा फोर्सेप यूज़ करोगे तो डैमेज कर दोगे और तुम बेसिकली एआरएम करने के चांसेस होते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए आप ये यूज़ करते हो, ये चीज़ याद रखना। एक बाकी तो जनरल सर्जरी के पेन ड्रेप वाले काम वो सब तुम्हें पता ही है, लेकिन एक ये गायनी का भी यूज़ होता है जो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है।